मैं बिस्तर में जागा और खुद को हथकड़ी में पाया। जब मैं सोच रहा था कि क्या हुआ, मेरे पति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मैं स्वाभाविक रूप से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन हम एक साथ जंजीर से बंधे थे। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं खुद को छुड़ा नहीं सका। मैंने बिस्तर के पास फोन उठाया, लेकिन वह कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने फर्श पर पड़ी बंदूक उठाई, लोहे की जंजीर पर निशाना साधा और 8 बार ट्रिगर दबाया, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। मौसम ठंडा हो गया। मुझे कुछ कपड़े खोजने के लिए शरीर को घसीटना पड़ा। बड़े अलमारी में केवल एक शादी का जोड़ा बचा था। मैंने पोशाक को अपने नीचे बिछाया, शरीर के कपड़े पहन लिए और अपने पति को नीचे खींचा, लेकिन मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गई। शरीर मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। बेजान बर्फ को घूरते हुए एक कड़वी असहाय मुस्कान दी। मैं अंदर वापस गई अपने फोन की तलाश करने और उसे एक फूलदान में पाया। मैंने उसे एक शर्ट से सुखाया, उम्मीद करते हुए कि यह काम करेगा, लेकिन पानी की वजह से फोन बंद हो गया। मैंने गुस्से में फोन फेंक दिया। मैं मुड़ा और दराजों में खोजने लगा। रसोई, जो कभी बर्तनों से भरी रहती थी, अब खाली थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पति ने मेरी सभी भागने के रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने कूड़ेदान खाली किया और कार की चाबियां मिली। बाहर गैराज की ओर देखते हुए अभी भी थोड़ी सी उम्मीद थी। मैंने शादी का गाउन अपने पैरों के चारों ओर लपेटा और बर्फ में धीरे धीरे चलने लगी। मैंने अपने पति को सीट पर धकेला और कार स्टार्ट की। मैंने सोचा कि कम से कम अपने हाथ गर्म कर सकती हूँ, लेकिन कार बंद हो गई। जब मैंने दरवाजा खोलकर जांच की तो पता चला कि गैस टैंक खाली था। फिर अचानक मेरे पति बोले। मैं डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन यह सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग थी। मैं कड़वाहट से मुस्कुराई। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज शांत थी, मुझे धोखा देने के लिए कोस रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ खेल खेला गया था, लेकिन मेरे पति ने केवल एक संदेश छोड़ा। सालगिरह मुबारक हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं उसी रास्ते वापस जाऊं, खून को धो दूं। फिर मैंने देखा कि मेरे पति ने जो हार मुझे दिया था उसमें कुछ अजीब था। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन हार हथकड़ी की तरह अटूट था। शरीर को बेसमेंट में धकेला, लेकिन उपकरण की दीवार खाली थी। संघर्ष करते हुए मैंने शरीर को ऊपर खींचा, लेकिन यह बहुत भारी था। मैं एक कदम चूक गई। कितनी बार मैंने तुम्हारी कमीजों से लिपस्टिक और ग्लिटर धोए। मैंने शरीर को कोसा जब मैं उसे घसीट रही थी। आखिरकार ऊपर ले आई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जैक था, मेरा अफेयर पार्टनर। उसने कहा कि मैंने उसे आने के लिए मैसेज किया था, लेकिन मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। ये सब मेरे पति की योजना निकली। जैक शरीर को देखकर भ्रमित हो गया। जब हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है, अचानक दूर से एक कार दिखाई दी। उसने जैक का पीछा किया और वह अजनबी दोस्ताना नहीं लग रहा था। मेरी रक्षा के लिए जैक ने अकेले उसका सामना करने का फैसला किया, लेकिन उस आदमी ने तुरंत उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने दरवाजा लात मारकर खोला। मैं दीवार के पीछे छिप गई, कांपते हुए, लेकिन वह आदमी पास आता जा रहा था।